हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर यू ओनली में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है ये एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट 2022 के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इस रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अप्रेंटिसेस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, और इसका ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है वो है 13 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक का। तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई 13 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसमें स्टेट वाइज कितने वैकेंसीज निकाली गई है वो यहाँ पे दिया गया है, और इसका एज लिमिट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप बैचलर डिग्री पास किए हैं एनी डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए आपको। इसमें फ्रेंड्स आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग मिलेगी, और इसमें आपको 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी। और इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 रखी गई है और मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो अपर एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे फ्रेंड्स यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ रखी गई है। SC/ST के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है, और अगर आप PH कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट का जो डिटेल्स है वो शॉर्ट में बता दिया है, फिर भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लेना। तो अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिशियल पेज में आना होगा। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, और अगर आप मोबाइल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड कर लेना है आपको। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको आपका बेसिक डिटेल्स एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। इसके बाद फिर से फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ एंटर करेंगे, मिडिल नेम को फिर से यहाँ कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे, फिर से लास्ट नेम को यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर से मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अगर आप ऑल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, और यहाँ से अपना ईमेल आईडी का डोमेन नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से अपना ईमेल आईडी यहाँ कंफर्म करेंगे। इस सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ टाइप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है ये आपके ईमेल पे भी सेंड किया जाएगा। तो आप ईमेल से भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ क्या है वो आप यहाँ गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ जो है वो 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, और फोटोग्राफ का साइज़ जो है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर का डायमेंशन जो है वो 140x60 पिक्सल होना चाहिए, और साइज़ जो है वो 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और डायमेंशन 240x240 पिक्सल होना चाहिए, और 200 DPI में होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होगा वो भी JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और डायमेंशन आपका 800x400 पिक्सल होना चाहिए, और 200 DPI में होना चाहिए। और इसका फाइल साइज जो है वो 50 से 100 KB होना चाहिए। तो यहाँ आपको पहले फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप यहाँ इसे टिक मार्क करेंगे।
इसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ इसे भी आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप SC है, ST है, OBC है या फिर EWS है या फिर जनरल है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो OBC है वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। अगर आपका OBC क्रीमी लेयर है तो आपको जनरल के रूप में इंडिकेट किया जाएगा। यहाँ से आप ओके करेंगे। इसके बाद अगर आप डिजेबल पर्सन है तो यहाँ यस करेंगे और अपना डिजेबिलिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डिजेबल नहीं है तो यहाँ नो करेंगे। इसके बाद पेज को नीचे लेके जाएंगे। इसके बाद अगर आप 1984 राइट्स के अफेक्टेड है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपना रिलीजियन सिलेक्ट करेंगे। आप हिंदू है या फिर क्रिश्चियन है या फिर जैन है, मुस्लिम है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद अगर आप डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद है डू यू होल्ड आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ यस करेंगे और अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ नो करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ आपका एनरोलमेंट स्लिप नंबर एंटर करना होगा। तो यहाँ मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ यस करूँगा और यहाँ नो करूँगा। इसके बाद यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट, मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका जो एज है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। आप मैरिड है तो यहाँ मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो यहाँ अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करेंगे। इसके बाद मदर नेम एंटर करेंगे और अगर आप यहाँ पे मैरिड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका स्पाउस नेम देना होगा। इसके बाद यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ एड्रेस 1 में आप अपना गांव या फिर शहर का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद चाहो तो आप एड्रेस 2 और एड्रेस 3 को भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर करेंगे। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस का सेक्शन। तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम इस पे टिक करेंगे और अगर अलग है तो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस सेम तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज निकल कर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना 10th या फिर मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना 10th का जो बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी का नाम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद 10th का जो सब्जेक्ट है या फिर स्ट्रीम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग में आप क्लास 10 कौन सी डेट को पास किया है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले अपना डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 10th क्लास में आपको कितना परसेंटेज मिला है वो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद क्लास या फिर ग्रेड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम तरीके से आप 12th क्लास का भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडीड। तो यहाँ पे आपको अपना 12th का डिटेल्स एंटर करना है। तो यह नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड में 12th क्लास में आपका कितने सब्जेक्ट्स थे वो एंटर करेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट था तो मैं 5 सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे एक एक करके सभी सब्जेक्ट का डिटेल्स एंटर करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में यहाँ इंग्लिश लिखूँगा।
इसके बाद इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क कितना था वो यहाँ एंटर करेंगे और ऑब्टेन मार्क में आपको इंग्लिश में कितना मार्क मिला है वो एंटर करेंगे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट में आप अपने मुताबिक कोई सा भी एक सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं। इसके बाद उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन मार्क में आपको उस सब्जेक्ट में कितना मिला है वो फिल करेंगे। तो ऐसे करके आप बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पे फिल करेंगे और उसका ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अगर आप 12th क्लास पास आउट नहीं है और आपने डिप्लोमा किया है तो आपका डिप्लोमा का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आपको आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स एंटर करना होगा। तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो सेमेस्टर वाइज था या फिर ईयर वाइज था वो आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन का जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने आर्ट्स या फिर साइंस या फिर कॉमर्स किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपका जो स्ट्रीम है वो शो नहीं कर रहा है तो यहाँ आप नीचे अदर्स पे क्लिक करेंगे और आपका जो स्ट्रीम है उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ से साइंस को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग। तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो कौन सी डेट को और कौन सी मंथ और कौन सी ईयर को कंप्लीट हुआ था उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज मिला है वो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना ग्रेड या फिर क्लास को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आपका सेमेस्टर वाइज यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल्स एंटर करना है। तो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मार्क मिला है वो फिल करेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स में आपका फर्स्ट सेमेस्टर पे टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो फिल करेंगे। इसके बाद सेम आप सेमेस्टर 2 का डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ सेकंड सेमेस्टर में आपको कितने मार्क मिला था वो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपका टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे फिल करेंगे। इसी तरह से आप थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर का भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपने जितने भी सेमेस्टर पढ़े हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आपका ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसका डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अदर क्वालिफिकेशन किया है तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद है आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। मतलब आप जिस भी स्टेट से इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको जानकारी है तो यहाँ आप यस करेंगे। इसके बाद आप क्लास 10th और 12th में उस लोकल लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, नो करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप करी है या फिर नहीं करी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है आर यू मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आपको यस करना होगा। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपको कोई भी वर्क का एक्सपीरियंस है तो यहाँ उसे आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज नोन का सेक्शन। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट को सिलेक्ट किए होंगे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड रहेगा और इस लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। उससे आप यहाँ से टिक करेंगे। ऐसे ही आप बाकी लैंग्वेज का डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा और इंग्लिश आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, वो यहाँ से आप मेंशन करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज का भी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप यहाँ सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसे आप एक बार ध्यान से चेक कर लेना। अगर कोई भी मिस्टेक या फिर गलती दिखे तो यहाँ आप बैक पे क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ आप आई एग्री पे टिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ से इसे ओके करेंगे, फिर से आप इसे ओके करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन निकल कर आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 12th का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है या फिर डायमेंशन है उसे चेक करने के लिए आप यहाँ गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो साइज वगैरह है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका डायमेंशन 240x240 पिक्सल का होना चाहिए और 200 dpi में होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और डायमेंशन आपका 800x400 पिक्सल होना चाहिए और 200 dpi होना चाहिए और फाइल का साइज जो है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट और डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो PDF में होना चाहिए और 500 KB से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेमीकोलन, इसके बाद आई लिखेंगे, इसके बाद अपना नाम लिखेंगे। बाकी यहाँ पे जिस भी तरह से लिखा गया है सेम आपको इसी तरह से मैन्युअली आपको लिखना है एक ब्लैंक वाइट पेपर पे। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपना सभी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ टाइप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप निकल कर आएगा, इसे आप यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद पेमेंट पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ टाइप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट मेथड निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ आप क्रेडिट कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर वॉलेट या फिर कैश कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर QR कोड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो UPI से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। इसके बाद फिर से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहाँ एंटर करके लॉगिन करेंगे और आपका जो एप्लीकेशन का पेज है उसे आप प्रिंट करके रखेंगे अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट है उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। थैंक यू।